हे गाइस, I'm अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 1 के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। आप सबको एसएससी सीजीएल टीयर 1 के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन सब एक जगह मिल सकें, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें मैंने अभी तक जितने भी एसएससी सीजीएल टीयर 1 के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चंस आपको दिए हैं और आगे दूंगी, उन सबके सॉल्यूशन की लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीजीएल टीयर 2 के मैथ्स के प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट की लिंक भी मिलेगी। और एसएससी में आए हुए जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस जिसे मैंने अभी तक सॉल्व करवाया है और आगे करवाऊंगी, उन सबके सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट की लिंक भी मिलेगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इधर मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल टीयर 1 के प्रीवियस 3 साल के आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं, अभी तक ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं मैंने। आज ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चंस का आखिरी वीडियो है। कल से अलजेब्रा के क्वेश्चंस स्टार्ट कर दूंगी। तो ये सारे क्वेश्चंस की सीरीज में लेकर के आ रही हूँ। तो आज ट्रिग्नोमेट्री का आखिरी मैं आपको वीडियो देने जा रही हूँ। क्वेश्चन है, इफ sec theta plus tan theta equal to p, where theta is greater than 0 degree and less than 90 degree, then p square minus 1 divided by p square plus 1 is equal to। मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में मुझे सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू पी दिया है। आपको सेक थीटा और टेन थीटा से रिलेटेड एक फॉर्मूला लर्न होगा, जो फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इसकी वैल्यू 1 के इक्वल हो गई। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू आपको पी दे के रखा है, तो इसका मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 1 अपॉन पी। तभी ना ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 के इक्वल होगा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी है और सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन पी है। यहाँ क्वेश्चन में पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर प्लस 1 है, तो मैं न्यूमरेटर में मीन्स पी स्क्वायर माइनस 1 में मैं p से डिवाइड कर दूं और डिनोमिनेटर p स्क्वायर प्लस 1 में भी p से डिवाइड कर दूं, तो मुझे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मिलेगा, p माइनस 1 अपॉन पी डिवाइडेड बाय p प्लस 1 अपॉन पी। और p की जगह मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकती हूँ और 1 अपॉन पी की जगह लिख सकती हूँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ऐसे में यहाँ पे माइनस है तो मैं यहाँ माइनस लगा दूँ और डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देती हूँ। तो क्या मिलेगा मुझे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस टेन थीटा आएगा, जिससे मैं सेक थीटा से सेक थीटा कट कर दूंगी, मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, 2 टेन थीटा। इसी तरीके से p प्लस 1 अपॉन पी के लिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा करेंगे और ऐसे में टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा और वैल्यू मिलेगी 2 सेक थीटा। 2 से 2 कटेगा, टेन थीटा की जगह आप लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और सेक थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, फाइनल मुझे वैल्यू मिलेगी साइन थीटा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आप सबको क्लियर सारे पॉइंट्स समझ में आए हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है अपने दिमाग में कि क्वेश्चन जब इस टाइप का पूछे तो आप इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते। पहला पॉइंट तो ये ध्यान में रखना है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू अगर p दे के रखा है या कुछ भी दे के रखा है, तो इसका मतलब है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू होगी जो वैल्यू दी है उसका इनवर्स। आपको ये भी कर सकता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू p दे के रखे या कुछ भी दे दे, तो ऐसे में सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 1 अपॉन पी हो जाएगी, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि एक फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऐसे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछ सकता है कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की कोई वैल्यू दे और आपसे
ऐसे ये क्वेश्चन बन जाए कि बताइए कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ऐसे में आपको पता है कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू अगर p है तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू 1/p ही होगी। और जैसे कि मैंने इसे सॉल्व किया है इस क्वेश्चन को, उसी तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सिंपल है। तो आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन को ऐसे आप डील करेंगे इस तरीके से तो आप बहुत ईजिली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर समझ में आए हैं और अब आपके एग्ज़ाम में इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसे ईजिली डील कर लें। क्वेश्चन है, if sin theta plus cos theta divided by sin theta minus cos theta equal to 5, then the value of 4 sin square theta plus 3 divided by 2 cos square theta plus 2 is। मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में अगर मैं कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई कर दूं तो मैं इसका इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। यहाँ पे देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 5 दिया है, जिसे 5/1 कह सकते हैं। और कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल ये कहता है कि a रेशियो b इक्वल हो c रेशियो d के, मीन्स a/b इक्वल हो c/d के। तो a प्लस b डिवाइडेड बाय a माइनस b इक्वल होगा c प्लस d डिवाइडेड बाय c माइनस d के। अगर यही रूल मैं यहाँ अप्लाई करूँ तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मुझे ए के रूप में दिख रहा है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बी के रूप में दिख रहा है, 5 सी के रूप में दिख रहा है और 1 डी के रूप में दिख रहा है। तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, मीन्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये काम आप ओरल कर सकते रहे, बस मैंने आपको लिख करके शो किया है, बट इसे ओरल करना ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ क्या करेंगे, ये 5/1 है ना, तो हो जाएगा 5 + 1 डिवाइडेड बाय 5 - 1। अब देख रहे हैं माइनस कॉस थीटा है, प्लस कॉस थीटा से कट गया, मुझे 2 साइन थीटा मिला। और यहाँ पे साइन थीटा से साइन थीटा कटा, 2 कॉस थीटा मिला। और इसकी वैल्यू 6/4 मीन्स 3/2 मिली। मीन्स मुझे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 3/2 मीन्स टेन थीटा मिला। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मीन्स टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू 3/2 मिली। इसका मतलब कि मुझे परपेंडिकुलर मिला है, ये थीटा एंगल हो तो परपेंडिकुलर मिला है 3 और बेस मिला है मुझे 2, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर मुझे 3 मिल गया, बेस मिल गया मुझे 2। अब ऐसे में मुझे हाइपोटेनस क्या मिलेगा? 3 3 = 9 प्लस 2 2 = 4, 9 + 4 मीन्स 13, √13 आ जाएगा इसका हाइपोटेनस। तो मुझे फाइनली थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर 3, बेस 2 और हाइपोटेनस √13 मिला है। क्लियर है? अब इसे याद रखिए, परपेंडिकुलर 3, बेस 2 और हाइपोटेनस मिला है मुझे √13। अब बस यही अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। 4 साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर, मीन्स 3 3 = 9 अपॉन हाइपोटेनस मीन्स √13 का स्क्वायर मीन्स 13, प्लस 3 करेंगे डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस स्क्वायर, बेस स्क्वायर मीन्स 4, 2 2 = 4 एंड हाइपोटेनस मीन्स √13 का स्क्वायर मीन्स 13, प्लस 2 होगा। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? 9 4 = 36 प्लस 13 3 = 39 डिवाइडेड बाय 13 होगा और होल डिवाइडेड बाय
4 टू ज़ा 8 प्लस 13 टू ज़ा 26 डिवाइडेड बाय 13। 13 से 13 गया, 36 और 39 ये दोनों ऐड हो गया तो मुझे मिल जाएगा 75 और डिवाइडेड बाय 8 प्लस 26 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 34। 75/34 फर्स्ट ऑप्शन है। सिंपल था, आप इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लिए होंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। देखिए इस क्वेश्चन में भी यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 3/5 है। यहाँ भी आप इजीली कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल अप्लाई कर सकते हैं और जो वैल्यू मिलेगी उसे मैं यहाँ अप्लाई करके इसकी वैल्यू फाइनल फाइंड आउट कर लूँगी। आई होप आप इसे ईजिली घर पे कर पाएंगे, मतलब एज अ होमवर्क कर पाएंगे। वैसे मैंने सिस्टमेटिक वे में इसके कैलकुलेशन ऑलरेडी दिए हुए हैं आपको, फिर भी आपको सारे अच्छे फॉर्मूले और सारे अच्छे तरीके पता होने चाहिए कि आप एग्ज़ाम में ईजिली वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। मैंने इस सीरीज़ में प्रीवियस 3 साल के आए हुए जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन से ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं और सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करवाने में जो फॉर्मूले का इस्तेमाल हुआ है वो सारे फॉर्मूले का एक क्विक रिवीजन करवा देती हूँ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कल से मैं आपके लिए प्रीवियस 3 साल के आए हुए जितने भी अलजेब्रा के क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करवाऊँगी। तो फॉर्मूला सबसे पहले तो आप इसे लर्न कर लीजिए, लर्न नहीं है तो ऑलमोस्ट लोगों को सबको लर्न होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार रिवाइज कर लीजिए। अब मैं आपको क्लियर है आपको कि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है, जिसमें अगर थीटा एंगल है तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनस होता है और ये होता है बेस। किसी को डाउट नहीं है। और साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और आपको ये भी पता होगा कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इस प्रकार साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1/कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा के लिए फॉर्मूला हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। किसी को कोई डाउट नहीं है। साइन थीटा की वैल्यू मुझे 3/5 मिलेगी तो कोसेक थीटा की वैल्यू मुझे 5/3 मिलेगी। सिंपल है। उसी प्रकार कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस मीन्स 4/5, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू होता है 1। इसका मतलब कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा हुआ, और सेक थीटा के लिए फॉर्मूला बन जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस मीन्स 5/4 वैल्यू आएगी। उसी प्रकार टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसकी वैल्यू होगी 3/4, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1। इसका मतलब टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा 1/कॉट थीटा होगा, या कॉट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा होगा। तो कॉट थीटा के लिए क्या वैल्यू बन जाएगी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स 4/3 वैल्यू आएगी। सिंपल था। और भी फॉर्मूले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी 1। एक और फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, इसे भी अपने दिमाग में रखिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी एंगल का, अगर मैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेती हूँ, किसी भी एंगल का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेती हूँ तो साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस थीटा साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स कि आपको पता है ना कि साइन 30 डिग्री इक्वल टू होता है कॉस 60 डिग्री। तो क्या हुआ 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही तो 60 डिग्री है। उसी प्रकार से आपका कॉस 60 डिग्री इक्वल होता है साइन 30 डिग्री के, और 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है
30 डिग्री है। तो क्लियर है आपको कि किसी भी एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैं लेती हूँ तो साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है और कॉस थीटा साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। उसी प्रकार टेन थीटा कॉट थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। टेन 30 डिग्री इक्वल टू हो जाता है कॉट 60 डिग्री के। उसी प्रकार कॉट थीटा टेन थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरीके से सेक थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा में कन्वर्ट हो जाता है और कोसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए होता है जो बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस बहुत सिंपल क्वेश्चन फॉर्मूला अप्लाई किया गया है और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए ईजिली। कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल आपको ऑलरेडी मैंने बता ही दिया है। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पे कन्वर्ट करके उसका इक्वेशन सॉल्व करना वो भी आपको क्लियर है। बाकी इसके अलावा तो और कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं किया गया है, सिंपल है। बस इतने फॉर्मूलेस को आप अपने दिमाग में रखेंगे तो मैं समझती हूँ कि ऑलमोस्ट आप ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे बहुत ही कम समय में। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी होगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए और आप चाहते हैं कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस आप तक ईजिली पहुँचे तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल बटन दबाना होगा। थैंक यू।